नई सेल्स आएंगी तो पुरानी सेल्स की डेथ होती है, तो वो डेब्रिस जो है ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है। एनी हाउ कोई भी रीजन हो, वो ब्लैडर जो है धीरे धीरे इकट्ठा होके और यूरेथ्रा की, जहां से यूरेथ्रा स्टार्ट होता है उस पे आके स्टक हो जाता है, तो वो यूरिन का जो पैसेज होता है उसको ब्लॉक कर देता है। इसको जो है प्लग फॉर्मेशन बोलते हैं। इसके कारण क्या है कि यूरिन पास नहीं होगा, यूरिन का रिटेंशन होगा और यूटीआई होने की पॉसिबिलिटी रहती है। फोर्थ टॉपिक जो मैं बात करूंगा वो होता है फ्लैंड इडियोपैथिक सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस का मीनिंग ये होता है कि जो यूरेथ्रा है, जो यूरिनरी ब्लैडर है, उसकी वॉल पे थिकनिंग आ गई है, स्वेलिंग हो गई है। इसके लॉट्स ऑफ रीजन है, जैसे अभी डॉक्टर पठान ने बताया, इस जो कैट होती है वो जो अपनी डिजीज होती है उन्हें हाइड कर लेती है। कोई भी रीजन रहा हो, कैट जब स्ट्रेस में आती है, स्ट्रेस में आने के कारण जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंस देखी गई है कैट में, वो सिस्टाइटिस की देखी गई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जिसमें मैं सबसे ज्यादा टाइम लूंगा, वो है स्टोन। क्योंकि स्टोन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। स्टोन क्या होते हैं, किस टाइप के स्टोन्स होते हैं, स्टोन का फॉर्मेशन क्यों होता है, और हम क्या कर सकते हैं न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टोन्स ना बने। अगर हम कैट की बात करें तो कैट जो है एक कार्निवोरस एनिमल है। कार्निवोरस का मीनिंग समझते हो? ऐसा एनिमल जो है फ्लैश ईट करता हो। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका जो यूरिन होता है उसका एक ना स्पेसिफिक पीएच रेंज होती है। अगर ये पीएच रहेगा तो इस पर उसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो नॉर्मल रहेंगी। तो जो कैट्स होती है, जो कैट का पीएच होता है वो 6.3 से 6.6 तक होता है। अगर इस रेंज में कैट का अगर पीएच रहेगा तो कैट के में जो है स्टोन्स की या जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं आएंगी। अब एनी हाउ ये पीएच कैसे भी चेंज होता है। या तो आप उसको डाइट ऐसी दे रहे हो, जैसे आप उसको जो है हाई प्रोटीन डाइट दे रहे हो, जैसे कि आप उसको ना चिकन बोन ज्यादा दे रहे हो, चिकन का फ्लैश ज्यादा दे रहे हो, तो उसमें क्या है कि प्रोटीन ज्यादा होते हैं। और बॉडी में अगर प्रोटीन ज्यादा होते हैं तो उससे क्या है कि अमोनिया प्रोड्यूस होती है। अमोनिया गैस के बारे में आप सब जानते हो। जब अमोनिया आगे चल के लिवर में जाके कन्वर्ट होती है तो अमोनियम आयन में बनती है और उससे पीएच जो है अल्कलाइन हो जाता है। बेसिकली पीएच की वैल्यू जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जब बॉडी में पीएच की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो कैट की बॉडी में कुछ जो है क्रिस्टल्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। उन क्रिस्टल्स को स्ट्रूवाइट क्रिस्टल्स बोलते हैं। ये एक स्टोन का टाइप होता है। तो अगर कैट के स्टोन की बात करें तो कैट में मेनली 2 टाइप्स के स्टोन बनते हैं। पहले डिजोल्वेबल, दूसरे अनडिजोल्वेबल। जो डिजोल्वेबल स्टोन्स जो होते हैं वो कैट में स्ट्रूवाइट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो डिजोल्व होते हैं। और सेकंड टाइप के जो क्रिस्टल्स होते हैं जो कि अनडिजोल्वेबल होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स बनते हैं, या उन्हें हम स्टोन्स बोलते हैं। जैसे ये तो मैंने आपको, हाँ, ये एक फ्लो चार्ट है और इसके बारे में बताया गया है कि यूरोलिथ, मतलब जो स्टोन्स जो बनते हैं यूरिनरी ब्लैडर में उनको यूरोलिथ्स बोलते हैं। तो उसके बारे में बताया गया है कि कैसे बनते हैं। कि जैसे मान लो कैट जो है एनी हाउ कोई भी रीजन है, या तो आपने प्रोटीन ऐसी दे रखी है उसमें कि प्रोटीन रिच डाइट है, या उसमें जो है कैल्शियम कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उसके कारण क्या है कि छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आपस में सैचुरेटेड होने लगते हैं। सैचुरेशन का मीनिंग ये है कि अमाउंट उसमें बढ़ने लगा उसका, फिर धीरे 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 और अमाउंट बढ़ेगा तो सुपर सैचुरेशन होगा। फिर फाइनली क्या है कि वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपस में डिपॉजिट हो जाएंगे और अमोनियम या कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स बनेंगे। ऑक्सिलेट क्या है कि कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है और फाइनली कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स बनते हैं जो कि अनडिजोल्वेबल होते हैं। कैल्शियम ऑक्सिलेट के जो स्टोन बनते हैं वो जब बनते हैं जब पीएच जो है एसिडिक होता है, 6.3 से कम होने लगता है। ये उन्होंने बताया है कि अब हमें ये तो कैसे पता चलेगा कि स्टोन्स हैं तो किस टाइप के हैं। तो इसके लिए क्या है कि हमें यूरिन का कल्चर करना पड़ता है। जैसे कैट, हमारे पास जो भी मेल या फीमेल कैट आया, हम उसका यूरिन कलेक्ट करते हैं और उसको लैब में भेजते हैं, फिर हमें पता चलता है कि स्टोन जो है वो किस टाइप के हैं। अब इसकी बात आती है कि क्या क्या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं, मतलब क्या क्या रीजन्स हैं जो है कैट में जो है स्टोन फॉर्मेशन करते हैं। उसमें सबसे पहला इंपोर्टेंट पॉइंट जो है कि वाटर। कैट का नेचर ही वैसे होता है कि वो वाटर कम इनटेक करती है। अगर वो वाटर कम ले रही है तो यूरिन ट्रैक से क्या है कि यूरिन प्रॉपरली फ्लैश नहीं होगा, तो जो है स्टोन्स होंगे वो सैचुरेटेड होते जाएंगे और फाइनली उनमें जो है स्टोन
फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। सेकंड ये है कि उसका पीएच चेंज हो, या तो पीएच एसिडिक हो रहा है या पीएच बेसिक हो रहा है, तो उसमें स्टोन्स बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि हम डाइट ऐसी दे रहे हैं कि उसमें प्रोटीन रिच डाइट है, अगर प्रोटीन रिच डाइट देंगे तब भी स्टोन्स का फॉर्मेशन होगा। फोर्थ टॉपिक ये कह रहा है कि हम ऐसी डाइट दे रहे हैं जिसमें मैग्नीशियम, अमोनियम और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब ये कहां से आता है, जितने भी चिकन बोन्स या आपका जो भी फ्लैश देते हो उसमें जो है फॉस्फोरस कंसंट्रेशन हमेशा एक्सेस में होती ही होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम और इनकी। तो इसके कारण ये है कि उसका पीएच चेंज होता है और उसमें जो है ये जो मिनरल्स हैं इनकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होती है और पीएच के बैलेंस डिस्टर्ब होता है और उसमें जाके फाइनली जो है स्ट्रूवाइट के जो है स्टोन्स फॉर्मेशन होता है। फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि कैट किसी भी जैसे कि हाइट और स्ट्रेस, अगर उसमें स्ट्रेस के कारण किसी भी स्ट्रेस है तो नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं दिखाएगी, स्टोन्स का फॉर्मेशन होगा वहां पे। फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि 1 ईयर की जो ये ईयर से रिलेटेड है वो इसी रिलेशन में बोल रहा है कि फीमेल्स में जो यूरेथ्रा की लेंथ से रिलेटेड है। उसके बाद अगर एक्सरसाइज नहीं करेगी, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस का रिलेशन जो है हार्मोन से होता है। बॉडी में अगर एक्सरसाइज इंटॉलरेंस नहीं रहती तो बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उसके कारण ये सारी चीजें आती हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि जैसे हमने कैट का न्यूटर करा दिया ये, तो उसमें क्या है कि हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है और हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण भी स्टोन फॉर्मेशन होने की एक पॉसिबिलिटी रहती है। ये इसमें बताया गया कि क्या क्या रीजंस हैं जिनसे स्टोन का फॉर्मेशन होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पीएच और डाइट। अगर हम पीएच और डाइट को बैलेंस करके रखेंगे तो जो है स्टोन की इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये है कि लोअर यूरिनरी ट्रैक के जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कैट को यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शंस हो रहे हैं। कुछ साइन तो शो करेगी जिससे हमें पता चले कि ये इसमें साइन थे, इसके कारण इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट साइन ये है कि जब वो यूरिनेट करेगी तो नॉर्मली लीटर बॉक्स में यूरिनेट करेगी, लेकिन जब उसको ये लोअर यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शंस होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो पहला जो साइन करेगी वो हो सकता है कि यूरिनेट जो लीटर बॉक्स में ना करे, एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा ये है कि वो यूरिन करेगी तो बहुत स्ट्रेनिंग लेगी उसमें, क्योंकि स्टोन हो सकता है कि उसके जो ब्लैडर है उसमें यूरेथ्रा में कहीं पर स्टक हो गया हो तो यूरिन नॉर्मली पास ही ना हो रहा हो, इसलिए उसको प्रॉब्लम आएगी। फोर्थ पॉइंट ये है कि यूरिन जो कंट्रोल होता है उसको कंट्रोल नहीं रहा हो उस पर। सेकंड पार्ट की स्टोन ने जो है यूरेथ्रा की जो वॉल है उसको डैमेज कर दिया तो उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, तो हो सकता है कि उसमें जो है ब्लड आए यूरिन में। जब उसको पेन होगा तो वो वोकलाइज आवाज निकालेगी। स्टोन जब भी अपना प्लेस चेंज करता है, कि अगर किसी को स्टोन हुए हो तो स्टोन में बहुत अनबियरेबल पेन होता है। किसी को स्टोन हुए कभी, या ऐसा किसी को कभी स्टोन की प्रॉब्लम नहीं? अच्छी बात है क्योंकि स्टोन का जो पेन होता है वो बहुत अनबियरेबल पेन होता है। अगर जैसे इन जनरल एक बात है कि स्टोन का पेन और लेबर डिलीवरी का पेन जो होता है वो अनबियरेबल पेन होता है, उसके बराबर किसी में पेन नहीं होता। तो जब पेन होगा तो वोकलाइजेशन तो वो करेगी। उसके बाद क्या है कि वो जो अपना प्राइवेट पार्ट है बार बार उसको लिक करेगी। ये सारे सिम्टम्स बताए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो लिथार्जिक हो जाएगी, अपना खाना पीना छोड़ देगी। जो नॉर्मल एक्टिविटी शो करती थी, वॉक करना, आप बुला रहे हो आपके पास आना, उसमें से कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगी। ये सारे पॉइंट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसको जो है इन्फेक्शन है या ऐसी सारी चीजें। जैसे अभी मैं अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक टॉम आया था, तो वो क्लाइंट लेके आया। वो मेरे पास, मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था, रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे पास एक क्लाइंट आता है। वो कहता है कि मेरा जो ये टॉम है ये 2 दिन से यूरिन नहीं कर रहा, जब भी यूरिन करता है तो उसमें ब्लड आता है। तो तब मैंने उससे और हिस्ट्री पूछी, ये जो मैं अभी सारे पॉइंट बता रहा हूँ ये डिस्कशन किया, तो उसके बाद पता चला कि हो सकता है इसमें स्टोन हो। फिर जब हमने उसमें ब्लैक कैथेटर पास करके उसको फ्लश किया तो उसमें स्टोन्स निकले, और कंफर्मेशन करने के लिए हमने उसका ऑन द स्पॉट अल्ट्रासाउंड किया। जब हमने अल्ट्रासाउंड किया तो हमें पता चला कि उसके यूरिनरी ब्लैडर में 12 mm का स्टोन था, बहुत बड़ा स्टोन। उसके बाद हम कैसे डायग्नोसिस कैसे करेंगे? एक तो जो मैंने अभी सारे सिम्टम्स बताए इनको पूछेंगे हम, इसको बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ केस।
कि जो मैंने अभी डिस्कशन किया कि लीटर बॉक्स में यूरिन कर रहा था, यूरिन में ब्लड आ रहा था, क्या नॉर्मली पास कर पा रहा था कि नहीं, ट्रेवलिंग ऑफ यूरिन हो रही थी कि नहीं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड करेंगे, अगर अल्ट्रासाउंड है तो हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, अगर हमारे पास अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं है तो फिर हम एक्सरे करेंगे। उसके बाद फिर यूरिन का एग्जामिनेशन करेंगे। जैसे ये एक इमेज है, ये जो है ये शो कर रहा है ये ब्लैडर है, और इसमें जो है व्हाइट व्हाइट जितने भी दिख रहे हैं ये क्रिस्टल्स हैं, सबको दिख रहा है ये ये ब्लैडर है पूरा, यूनरी ब्लैडर, और इसमें जो व्हाइट व्हाइट डिपोजिशन है ये पूरे स्टोन्स हैं। ये स्ट्रेनिंग ले रही है, बहुत काफी टाइम तक इसने जो है स्ट्रेनिंग की, लेकिन इसका यूरिन पास नहीं हुआ। ये कुछ सिम्टम है जो कि शो किए गए, देख। उसके बाद अब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये तो हमें सब पता चल गया कि उसने ये सिम्टम शो किया, ये हुआ, वो सब हुआ, लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले अगर स्टोन की प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले डॉक्टर को सारी हिस्ट्री बताओ, उसके पास वो जो है कैथेटर पास करेगा। कैथेटराइजेशन एक ट्यूब होती है जो कि हम पास करते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड एक्सरे की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो अगर हम कैथेटर पास करेंगे, तो अगर हमारा कैथेटर इजिली पास हो गया और उसमें से यूरिन आने लगा तो हमें पता लग जाएगी कि स्टोन की तो प्रॉब्लम इसको नहीं है। लेकिन अगर रास्ते में कहीं वो स्टक करता है तो हमें पता लगेगा कि इसमें कहीं ना कहीं स्टोन फंसा हुआ है। अब हमें ये पता, पहले सबसे पहले उसमें से कुछ नहीं करना, जो भी स्टोन है उसको फ्लश करो और ब्लैडर में पीछे पुश कर दो।